आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, इन सबको समझना चाहते हो, ये आपका लॉजिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लॉजिक है जो ये बताता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों साइंस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे आप सोच पाओगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे आपको प्रोसीड करना है, क्या पॉसिबल वे हो सकता है और उसमें से क्या सबसे बेहतर वे होगा। रिएक्शन मैकेनिज्म इज द लॉजिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर में हम लोग सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस का मैकेनिज्म के बारे में पढ़ लेंगे। However, we will study about details of organic reactions in different chapters also. बोलना हमारा ये है कि यहां पर हम सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस का मैकेनिज्म समझाएंगे, बताएंगे, सब पे एग्जाम्पल भी कराएंगे, लेकिन साथ ही साथ इस चैप्टर का यूज आप आगे आने वाले हर चैप्टर्स में करते रहोगे। ऐसा नहीं है कि मैकेनिज्म जो हमने बता दिया वो फाइनल हो गया है, ऐसा नहीं है। मैकेनिज्म जो है बार बार इन डिफरेंट चैप्टर्स में अपीयर होगा और उन चैप्टर्स में हम लोग मैकेनिज्म का यूज करते हुए आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझेंगे और सीखेंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म। हाउएवर, इसके पहले जो हमने कुछ चैप्टर्स पढ़ा है, जीओसी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइसोमरिज्म, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सभी जो टॉपिक आपको अभी तक कराया गया है, जीओसी, आइसोमरिज्म, इन सब का भी इस्तेमाल हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। हालांकि रिएक्शन मैकेनिज्म का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होगा और रिएक्शन मैकेनिज्म ही वह चैप्टर है जिसके कारण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक साइंस की तरह बन पाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप थिंकिंग करके प्रोडक्ट बना सकते हो रिएक्शंस का। विदाउट रिएक्शन मैकेनिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटना होगा, जो कि बहुत मुश्किल काम है, इम्पॉसिबल है। इसलिए जितना अच्छे तरीके से आप रिएक्शन मैकेनिज्म को समझो उतना बेहतर होगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर को पढ़ते हैं। अब देखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म जो है बताता है कि रिएक्शन किस किस तरीके से हो रहा है, इसके बारे में जानकारी देता है। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके हैं और वहां पे बताया गया है कि कोई भी रिएक्शन जिन सभी स्टेप्स के थ्रू होता है उसी स्टेप्स को हम लोग कंबाइनली कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। हर स्टेप जो रिएक्शन में इन्वॉल्व है उन सबको हम लोग एलिमेंट्री स्टेप्स कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री स्टेप्स में से कुछ स्टेप बहुत स्लो होगा, कुछ स्टेप बहुत फास्ट होगा। जो स्टेप बहुत स्लो हो कंपेयर टू अदर एलिमेंट्री स्टेप, उसको हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, बिकॉज उसी से रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन होता है। इन चीजों को पढ़ने के लिए मैं यही कहूंगा कि केमिकल काइनेटिक्स में जो हमने रिएक्शन मैकेनिज्म आपको बताया है उसको आप एक बार रिवाइज कर लोगे, उस वीडियो लेक्चर्स को आप एक बार कर लोगे, ताकि आपको ये एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, एलिमेंट्री स्टेप्स क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसको कहते हैं। ये सारा कुछ हमने केमिकल काइनेटिक्स के रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में कराया हुआ है। तो आपको उस पार्ट को, उस चैप्टर को रिवाइज कर लेना चाहिए अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म यहां पढ़ने जा रहे हो। हालांकि उस चैप्टर में हमने बस रिएक्शन मैकेनिज्म का इंट्रोडक्शन दिया है, रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बताया कि रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है, एलिमेंट्री स्टेप्स क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है। ठीक है,
इन सभी चीजों के बारे में हमने बताया था। आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म का ऑर्गेनिक पार्ट पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शंस आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरह का केमिकल रिएक्शन होगा, 3 टाइप्स, ठीक है। केमिकल रिएक्शन मेनली 3 तरह का होगा। पहला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा है एडिशन रिएक्शन, और थर्ड वन है एलिमिनेशन रिएक्शन। एक्चुअल में कहीं कहीं आप देखोगे 4th टाइप ऑफ रिएक्शन भी लिखा रहेगा, जो रीअरेंजमेंट लिखा रहता है, और रीअरेंजमेंट इन्हीं सभी ऑर्गेनिक रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन है। इन्हीं सभी ऑर्गेनिक रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन होता है एक अदर रिएक्शन, जिसको क्या हम लोग रीअरेंजमेंट कहते हैं। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, हम बताते हैं आपको। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो कि एक ग्रुप को हटा करके दूसरा ग्रुप अटैच होता है। इस रिएक्शन में वन ग्रुप जो होगा मॉलिक्यूल से हट जाएगा, दूसरा ग्रुप मॉलिक्यूल में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो एग्जांपल आप देखोगे ये है, अगर आपके पास CH3Cl है और इस पे आपने NaOH ऐड किया है, तो ये सब्स्टिट्यूट कर देगा, इसको बन जाएगा CH3OH और प्लस NaCl। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक एग्जांपल हमने ये लिखा। अगर आपके पास ये है RCl प्लस AlCl3, तो आप देखोगे बन जाएगा आपके पास दिस वन। इसमें H प्लस जो हुआ डिस्प्लेस हुआ और R प्लस हो गया, इसमें आकर के जुड़ गया। H प्लस डिस्प्लेस होकर R इसमें जुड़ गया। तो आप देख यही रहे हो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सीधा मतलब यही होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स जुड़ेगा और कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स हटेगा फ्रॉम द मॉलिक्यूल। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डिफिनेशन हम लोग लिखने जा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि सम ग्रुप ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल में जुड़ करके, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में जुड़ करके अदर ग्रुप ऑफ एटम्स को डिस्प्लेस करेगा। In this type of reaction, a group of atom attached to the substrate molecule, in this type of reaction, a group of atoms attached to the substrate molecule by displacing
by displacing a group of atom already present at a group of atom present in the substrate molecule. ठीक है, इस तरह के रिएक्शन में एक अदर ग्रुप ऑफ एटम जुड़ेगा और जो पहले से ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट है वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। बहुत आसान है समझना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डेफिनेशन बहुत सिंपल है। कोई अदर ग्रुप ऑफ एटम जुड़ेगा और कोई ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जो पहले से सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में जुड़ा हुआ है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, अब देखिए दो तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसका एग्जांपल 1 है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसका एग्जांपल 2 है। ठीक है, तो एक्चुअल में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस केस में क्या होगा, इन दिस केस में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज होगा। न्यूक्लियोफाइल जो होगा अटैक करेगा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे और लिविंग ग्रुप को बाहर करेगा। इन दिस केस, इन दिस रिएक्शन, nucleophile attack on substrate molecule, nucleophile attack on substrate molecule, and displace the group present in substrate। इस केस में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर, और जो आपका ग्रुप प्रेजेंट है, जो लिविंग ग्रुप है, खासकर हम लिख देते हैं लिविंग ग्रुप की बात कर रहे हैं हम लोग, लिविंग ग्रुप जो प्रेजेंट होगा उसको डिस्प्लेस कर देगा। ऐसे देखिए CH3Cl है और NaOH, इसमें होगा क्या, OH माइनस Na प्लस के रूप में ये इधर अटैक करेगा और इसको इधर बाहर निकाल देगा। आप देख सकते हो कि आपका जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल से ड्रिवन है। न्यूक्लियोफाइल जो होगा उसमें अटैकिंग स्पीसीज है, इसलिए ये क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा। अब देखिए सेकेंड वन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो अटैकिंग स्पीसीज होता है। ठीक है, इन सच रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल इज द अटैकिंग species on substrate molecule। जैसे आप इस केस को लीजिए, अगर आपके पास R प्लस है, ठीक है, तो ये जो होगा आप समझ सकते हो, ये जो होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर जाएगा, क्योंकि आप समझ सकते हो इसके इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रोफाइल हुआ ये। R प्लस का मतलब हुआ इलेक्ट्रोफाइल,
तो इसलिए आपको बन जाएगा दिस वन, उसके बाद हो जाएगा आर, उसके बाद हो जाएगा प्लस, उसके बाद हो जाएगा एच। अब क्या होगा, एच बाहर निकलेगा, एच बाहर निकलेगा और आपका जो प्रोडक्ट होगा वो बन जाएगा दिस वन। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया। तो दो तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए, अब हम लोग अगला रिएक्शन पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन। अगला रिएक्शन होगा एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ आयंस मॉलिक्यूल में जुड़ जाता है। एक और बात बता दें हम आपको, हम लोग यहां पर आयनिक रिएक्शंस का मैकेनिज्म देख रहे हैं। इसी तरह से फ्री रेडिकल भी मैकेनिज्म होगा, जहां पर फ्री रेडिकल क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन करेगा, फ्री रेडिकल एडिशन करेगा। वो सभी रिएक्शंस हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब आपको चैप्टर डिफरेंट आएगा तब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग यहां पर आयनिक रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग आगे एक फ्री रेडिकल बताएंगे आपको। In this type of reaction, a group of atoms attached to the substrate molecule without leaving any group present in the substrate। बिना किसी ग्रुप के लीव किए हुए क्या होगा, इसमें आपको कोई ग्रुप ऑफ एटम्स जुड़ेगा। जैसे देखिए, जैसे आप एग्जांपल की बात करो तो पहला एग्जांपल हम लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पे आपने HCl डाल दिया, जुड़ गया आपका CH3 CH2 Cl। कोई भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से एटम बाहर नहीं निकला है। और दूसरा केस हम करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, इस पे अगर हमने आपको NaOH ऐड कर दिया तो आप देखोगे कि आपके पास हो जाएगा CH3 CO माइनस Na प्लस OH और CH3। ये आप देख सकते हो कि इस तरह से क्या हुआ, आपका ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ आयंस यहां पर जुड़ रहा है। हम लोग आयनिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं फिलहाल, आगे जाकर के हम आपको फ्री रेडिकल का भी मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल का भी तरीका बता देंगे। अब देखिए, यहां भी एडिशन रिएक्शन भी क्या होता है, दो तरह का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि एडिशन रिएक्शन में आपका इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों प्रेजेंट है। आपका इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों आकर के अटैच हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग एडिशन रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक कहेंगे अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा, और एडिशन रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक कहेंगे अगर पहले न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। दो तरह का एडिशन रिएक्शन होता है। पहला है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो आकर के जुड़ेगा पहले। ठीक है,
In this type of addition reaction, electrophile first attach to the substrate molecule. सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल आके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे जुड़ेगा। जैसे कि आप देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें H प्लस और Cl माइनस है। ये अगर रिएक्शन हो रहा होगा तो आप देखोगे ये कि इसमें क्या होगा, H प्लस पहले आकर के यहां पर जुड़ रहा होगा और जुड़ करके बना रहा होगा CH2 प्लस और फिर CH3 और इस पे फिर जाकर के Cl माइनस फिर जाकर के अटैच हो रहा होगा और फिर बना रहा होगा CH2 Cl CH3। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपका ये जो आपका अटैच हुआ यहां पर, ये सबसे पहले क्या था, अटैच होने वाला स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल था और इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे। सेकेंड रिएक्शन की बात करें अगर हम, तो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, पहले न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। इन दिस टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट attach to the substrate molecule। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में पहले क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैच करेगा। जैसा कि आप देख सकते हो, इस रिएक्शन की बात करते हैं, इसी रिएक्शन की बात कर लेते हैं। अब देखोगे कि यहां पर पहले O माइनस अटैक किया है और O माइनस अटैक करने के बाद OH माइनस जुड़ा है और इस पे O माइनस हुआ है। OH माइनस पे अटैक किया है और OH माइनस जुड़ने के बाद O माइनस आया है और O माइनस के बगल में Na प्लस हो गया है। तो पहले आप देख सकते हो ये जो आपका अटैकिंग स्पेसीज से पहले ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर जो पहले स्पेसीज जुड़ रहा है वो न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहले जो स्पेसीज जुड़ रहा है वो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है तो हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखिए इसके अलावा एक और रिएक्शन है ऑर्गेनिक में, एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके अलावा एक और रिएक्शन होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट रिएक्शन होता है एडिशन रिएक्शन का, जिसमें कि एक ग्रुप ऑफ एटम्स सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से बाहर निकलता है बिना कोई ग्रुप अटैच हुए। ठीक है, तो ये जस्ट अपोजिट रिएक्शन है। इट इज जस्ट अपोजिट रिएक्शन ऑफ ठीक है, it is just opposite reaction of addition reaction ठीक है, in which a group of atoms are removed from the substrate molecule
फ्रॉम द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ठीक है, विदाउट एडिशन ऑफ एनी अदर ग्रुप, बिना कोई अदर ग्रुप के एडिशन के कुछ मॉलिक्यूल जो होगा, कुछ ग्रुप ऑफ एटम जो होगा मॉलिक्यूल से बाहर निकलेगा। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करो, अगर आप ये लेते हो और इस पे क्या करते हैं, हम एक स्ट्रॉन्ग बेस अल्कोहलिक KOH डालते हैं और इसके साथ हीट कर देते हैं, तो बेस क्या करता है, एसिड को, एसिडिक हाइड्रोजन और Cl मास को ट्रैप कर लेगा, एसिड को बाहर निकाल देगा और बन जाएगा HCl, और HCl को एब्जॉर्ब करके KCl प्लस वाटर बना देगा। ठीक है, तो ये देख रहे हो कि आपका एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। आपने क्या किया हुआ है, आपने देखा है कि H प्लस Cl मास को बाहर निकाल दिया और जो है आपका जो मॉलिक्यूल बचा वो ये बचा। इसमें ग्रुप ऑफ एटम्स बाहर निकला है बिना कोई अदर एटम और ग्रुप अटैच हुए मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखिए जो हम लोग रिएक्शन पढ़े एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, हम लोग नोट में करके इस पॉइंट को भी लिखेंगे। यहां पर हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिखा है सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और एलिमिनेशन का, ये सभी का सभी आयनिक पाथवे वाला रिएक्शन है। मतलब इसमें आयंस इन्वॉल्व है। आयंस जो है रिएक्शन को स्टार्ट कर रहा है, रिएक्शन को एंड कर रहा है, रिएक्शन में इन्वॉल्व है। एक अदर टाइप ऑफ रिएक्शन भी होगा जिसमें फ्री रेडिकल्स इन्वॉल्व होगा, और फ्री रेडिकल के थ्रू भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो नोट में करके हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं कि वी हैव स्टडीड एग्जाम्पल ऑफ आयनिक रिएक्शंस। ठीक है, देयर इज one another type of reaction, there is one another way। ठीक है, there is one another way, free radical pathway through which these reactions can proceed। These reactions can proceed। ठीक है, अलग भी पाथवे होगा, फ्री रेडिकल पाथवे, जिसके थ्रू आपको ये सब रिएक्शन प्रोसीड करेगा। जैसे देखिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल की अगर हम बात करें, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो आपके पास अगर CH4 है और इस पे आपने Cl2H न्यू लाइट के प्रेजेंस में किया तो आपको CH3Cl बनेगा और प्लस HCl बनेगा, और ये एक फ्री रेडिकल पाथवे है। ठीक है, अगर हम बात करें आगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का, तो आप देखोगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल कि आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और आपने इस पे H2 पैलेडियम ले लिया के प्रेजेंस में आपने इसको ऐड किया, आपका CH3 फ्री रेडिकल पाथवे है। ठीक है, आप इसी तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन भी कर सकते हो फ्री रेडिकल तरीके से, इसका भी एग्जांपल लिखा जा सकता है। सिंपल है, इसी तरह से हम लोग कर सकते हैं फ्री रेडिकल एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि अगर आप क्या करते हो 1 2 3 4 5 6 और इस पे इसको आप Fe2O3 Cr2O3 रिएक्शन के साथ गर्म करते हो तो ये हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करते हुए
पहले ये बनाएगा, H2 बाहर निकालेगा, फिर क्या होगा, इसको फिर ये बदल देगा, एरोमेटाइज कर देगा और H2 फिर बाहर निकलेगा। तो आप देख सकते हो कि फ्री रेडिकल पाथवे के थ्रू भी ये तीनों रिएक्शन हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन भी, एडिशन भी और एलिमिनेशन भी। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन को क्लासिफाई करना चाहें तो दो पाथवे पॉसिबल है। एक पाथवे पॉसिबल है आयनिक पाथवे और एक पाथवे पॉसिबल है फ्री रेडिकल पाथवे। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक रिएक्शन के क्लासिफिकेशन का, कि ऑर्गेनिक रिएक्शन को हम लोग किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, तो हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन को सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। आयनिक रिएक्शन, आयनिक पाथवे, एक्चुअल में हम ये पाथवे क्या क्या होगा वो, और फ्री रेडिकल पाथवे। ठीक है, आयनिक पाथवे में होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इससे भी होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हमने अभी एग्जांपल किया है इन सब का। इस केस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह का होगा, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक हो जाएगा इसमें ए पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बी में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा होगा एडिशन रिएक्शन, यहां भी होगा दूसरा एडिशन रिएक्शन, यहां पर फिर एडिशन रिएक्शन फिर दो तरह का होगा, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और तीसरा होगा यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन, और यहां भी तीसरा होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आप गौर कर सकते हो कि ये तीन रिएक्शन जो सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये तीनों रिएक्शन आयनिक पाथवे के थ्रू भी पॉसिबल है और फ्री रेडिकल पाथवे के थ्रू भी पॉसिबल है। ठीक है, आयनिक पाथवे के थ्रू अगर होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, फर्दर हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शंस को दो पार्ट में आयनिक पाथवे वाले को भी कर सकते हैं डिवाइड। एक्चुअल में इस पार्ट को हम दो पार्ट में फिर फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एक पाथवे होता है आपका, एक पाथवे होता है एलिफैटिक रिएक्शन, और दूसरा होगा एरोमेटिक रिएक्शन। एलिफैटिक रिएक्शन में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपका एलिफैटिक नेचर का होगा। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज एलिफैटिक, मतलब अल्काइल ग्रुप। और इसमें क्या होगा, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जिस पे आप रिएक्शन करवा रहे हो वो क्या होगा, इज एरोमेटिक, इज एरोमेटिक। तो आयनिक रिएक्शन को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे एलिफैटिक आयनिक रिएक्शंस and then we will study about aromatic ionic reactions, and then after in last we will study about free radical pathway.
फ्री रेडिकल पाथवे बहुत स्मॉल स्मॉल होता है, जिसको कि हम लोग पार्टिकुलरली डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से पढ़ लिया करेंगे। लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म में मेनली इस चैप्टर में मेनली आयनिक पाथवे को हम फॉलो करेंगे। आयनिक पाथवे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्यादातर, और उसमें एलिफैटिक रिएक्शंस का अलग मैकेनिज्म होगा, एरोमेटिक रिएक्शंस का मैकेनिज्म अलग होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर्स में हम लोग बारी बारी से एलिफैटिक रिएक्शंस के बारे में और एरोमेटिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं।